ओम शांति। आज बहुत सारे लोग अपने भाग्य को बनाते हैं, भाग्य की लकीरें दिखाते हैं। बहुत सारे लोग अपना हाथ दिखाते हैं, बहुत सारे अपने मस्तक की रेखाएं दिखाते हैं। बहुत सारी जगहों पर हम जाते हैं, कोई अलग अलग तरीके से आपको बताता भी है कि आपके भाग्य में ये है, आपके भाग्य में ये लिखा है। लेकिन कई बार मान लो हमने घर में भोजन बनाया, हमने घर में ओनली 4 लोगों का भोजन बनाया, पर अचानक आपके घर में कोई आ गया और उसने क्या बोला कि आज मैं भोजन यही करूंगा। या बाई चांस कई बार क्या होता है, आपके घर में वो बैठे हुए हैं, आपके भोजन का समय है, आप भोजन कर रहे हैं और वो ऊपर से आ जाते हैं। तो हम कहते हैं चलो आप भी थोड़ा थोड़ा कर लो, आप भी थोड़ा थोड़ा खा लो। तो क्या हुआ, कहते हैं ना, जिसके भाग्य में होगा वो कहीं पे भी बैठा होगा। अगर उसके भाग्य में वो भोजन है तो कहीं से भी उठकर वो आपके घर में आ जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भाग्य का ही खाता है। अगर उसके भाग्य में 4 लोगों का घर छोड़कर उसके घर में भोजन लिखा है तो वो वहीं पहुंचेगा। कई बार आपने देखा होगा, ट्रेन में भी सफर करते करते हमारे बहुत सारे मित्र संबंधी बन जाते हैं और फिर हम अपना भोजन उनके साथ शेयर करते हैं। हमें नहीं पता था, जब हमने घर पे बनाया हमें नहीं पता था हम किससे मिलेंगे, हमारे इस भोजन को कौन स्वीकार करेगा। लेकिन जब उस व्यक्ति ने आपके भोजन को खाया तो उसने क्या कहा, आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया है, बहुत टेस्टी है, मुझे भूख भी लगी थी और मैं घर से भोजन भी नहीं लाया था, लेकिन आपने मुझे भोजन करा दिया और मैं तृप्त हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ, उस आत्मा ने सोचा नहीं था कि कोई मुझे भोजन कराएगा, ऐसे मुझे शुद्धता वाला भोजन मिलेगा, लेकिन आप उसके निमित्त बन गए। तो वो आपका भाग्य नहीं था, वो उस आत्मा का भाग्य था। इसीलिए आपने भोजन बनाया तो आपने एक्स्ट्रा रखा। और फिर कई बार हम क्या कहते हैं कि मेरे माइंड में चल ही रहा था, कुछ एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, क्या पता किसी के काम ही आ जाए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं भोजन का निरादर करते हैं, थाली में बहुत सारा भोजन परोस लेते हैं और फिर उसे वेस्ट भी कर देते हैं। भोजन उतना ही ले जो आप खा सके। आज बहुत सारे धार्मिक स्थलों में भी ये चीजें हो रही हैं। हम टू मच प्रसाद ले लेते हैं और उसके बाद उसे वेस्ट कर देते हैं। कहीं लंगर लग रहा है तो भी हम भोजन ले लेंगे, प्रसाद ले लेंगे, लेकिन उस प्रसाद को कैसे स्वीकार करना है। कहते हैं ना, प्रसाद का एक दाना भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो हम तो पूरा भोजन ही वेस्ट कर रहे हैं। आप किसी भी जगह पे हो, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप किसी आध्यात्मिक स्थान पे हो, उस प्रसाद का आपको निरादर करना है, उसका आपको सबसे पहले आदर करना है, क्योंकि वो आपके भाग्य में लिखा हुआ था, आपका हक था। लेकिन वो उस भाग्य में वंचित तब हो जाते हो जब उस प्रसाद को आप निरादर करते हो। मान लो सपोज आपने थाली में प्रसाद लिया लेकिन आपसे खाया नहीं गया, तो आप उसे पैक कर लो, या तो आप उतना ही लो जितना आप खा सको, क्योंकि कहते हैं ना, भोग के लिए तो देवताएं भी तरसते हैं। तो आपको वो प्रसाद मिल रहा है लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते। अगर आपके साथ बच्चे भी जा रहे हैं तो आप भले अपनी थाली में ले लो या उनको भी थाली अलग दो, पर थोड़ा थोड़ा डालो। कई बार क्या होता है कि हम, भूख बहुत लगी होती है, टू मच डाल लेते हैं और फिर बच जाता है तो हम सीधा डस्टबिन में फेंक देते हैं। आज बहुत सारे ऐसी जगहों पर अलग अलग फंक्शंस होते हैं जहाँ पर भोजन की व्यवस्था होती है, लेकिन सामने वाले ने किस तरीके से उस भोजन की व्यवस्था को बनाया है वो उसे पता है। लेकिन हमने क्या किया, थाली भरी, जितना खाना था खाया, बाकी सारा डस्टबिन में फेंक दिया। अगर वो भोजन जितना आपने एक्स्ट्रा लिया था वो भोजन किसी गरीब के काम आ जाता तो दुआएं मिलती कि नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, भोजन करते समय भोजन उतना ही लें जितना आपको भूख है। अगर आपको दोबारा लेना तो आप दोबारा ले सकते हैं, पर उस भोजन का निरादर ना करें, क्योंकि वो भोजन प्रभु प्रसाद है। तो हम उस प्रसाद का निरादर क्यों करें। और कई ऐसे लोग हैं जो प्रसाद को चूमते हैं, मस्तक पर लगाते हैं और एक तिनके को भी वेस्ट नहीं होने देते। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो थाली में बचे हुए भोजन में भी पानी डालते हैं, लास्ट में थोड़ा सा बच जाता है तो उसमें पानी डालते हैं और उसे पी लेते हैं, तो उसमें एक दाना भी नहीं बचने देते। ये है भोजन का मीस, प्रसाद का रिगार्ड। आप सोचो कि कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास एक
टाइम का भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। वो सुबह से लेकर रात तक सोचता है कोई मुझे भोजन करा दे, लेकिन आपके पास टू मच वैरायटी भोग प्रसाद है, टू मच वैरायटी में भोजन है, लेकिन आप तो खा सकते हो, लेकिन वो नहीं खा सकता। लेकिन हम वेस्ट करते हैं, वो वेस्ट नहीं करेगा। आपने देखा होगा जब किसी को आप कोई ऐसा भोजन देते हो, वो कितने चाव से खाता है। कहते हैं ना, अगर मान लो किसी को भूख नहीं है, आप उसके आगे 56 भोग भी रख दोगे, वो नहीं खाएगा। लेकिन भूख का पता कहाँ से चलेगा? जिसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है। आज हमें अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है, हम खा रहे हैं, लेकिन क्या मैं वो भगवान को स्वीकार करा रहा हूँ? आज मैं अपने दिए दाल रोटी, दाल सब्जी, हर चीज बना रहा हूँ, 2-2 घंटे लगा रहा हूँ भोजन बनाने में, पर जब भगवान को भोग लगाने की बारी आती है, हम नहीं लगाते। क्यों? भगवान ने हमें दिया और हम उसी को स्वीकार नहीं करा रहे। क्योंकि आपकी थाली पे जो परोसा हुआ भोजन है वो भगवान की देन है। तो कोशिश करें कि जब आप भोजन बनाते हैं तो वो प्रसाद तभी बनेगा जब उसका आप भोग लगाएंगे, और जितना आप भोग लगाकर भोजन खाएंगे, भोजन शुद्ध होगा, और आपके घर में अगर कोई आ भी जाएगा तो उसमें बरकत भी होगी। तो अपने भाग्य का लिखा हुआ ही हर व्यक्ति खाता है, भले वो कहीं भी मिले आपको। इसीलिए भोजन में शुद्धता लाएं, प्रसाद को प्रसाद के तरीके से स्वीकार करें, लेकिन उसे वेस्ट ना करें। इसीलिए भगवान का जो प्रसाद है भाग्य वालों को मिलता है, इसी कभी भी उसका निरादर ना करें। अगर आप देख भी रहे हैं कोई प्रसाद का निरादर कर रहा है, आप उसे वहीं रोकें, क्योंकि यह आपके पुण्य के खाते में जमा हो जाएगा। ओम शांति।